नमस्कार। जगन्नाथ या फिर उड़ीसा के लोग जगन्नाथ बोलते हैं। जगन्नाथ या फिर जगन्नाथ मतलब पूरे जगत का जो नाथ है। और उनका पुरी में जो मंदिर है ये कोई 10-20 साल पुराना मंदिर नहीं है, हजारों साल पुराना मंदिर है। और ये मंदिर पुरी में कैसे आया, भगवान जगन्नाथ वहाँ पे कैसे प्रतिष्ठित हुए, उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा रोमांचकर कहानी छुपा हुआ है। आज का जो मंदिर आप लोग देखते हैं, अगर कोई पुरी गया होगा या फिर कहीं पे वीडियो पे आप देखेंगे तो आज का जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग 12th सेंचुरी में अनंत वर्मन चोड़गंगा देव बोल के एक राजा थे, उन्होंने रीबिल्ड किया था, फिर से बनाया था उसी जगह पे जहाँ पे पुराना मंदिर था। और जो पुराना मंदिर था उसको बनाए थे एक महान राजा जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। और ये कोई 1-2 साल पीछे का मैं बात नहीं कर रहा हूं, हजारों साल पीछे का बात कर रहा हूं। अवंती बोल के आज के मध्य प्रदेश या फिर आप कह सकते हैं पर्टिकुलर उज्जैन के पास, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न मध्य प्रदेश का उज्जैन बोल के एक जगह है। उस वक्त उसको बोला जाता था उस एरिया को अवंती। उसका और एक भी नाम भी था मालवा। तो वहां पे एक राजा था, रहते थे, जिनका नाम था इंद्रद्युम्न राजा। बहुत ही धार्मिक राजा थे। और उन्हीं राजा ने किस तरह उड़ीसा, उस वक्त उड़ीसा का नाम था ओड्र देश, किस तरह अवंती का एक राजा ओड्र देश आके यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर प्रतिष्ठा करता है, उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा रोमांचकर कहानी है। चलिए जानते हैं आज डिटेल में इसके बारे में, किस तरह एक वैष्णव विष्णु के बहुत बड़े भक्त महाराज इंद्रद्युम्न ने अवंती से आकर उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा किया। और जो तीनों मूर्तियां हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को वहां पे हमेशा हमेशा के लिए भक्तों के लिए प्रतिष्ठित किया, उसकी कहानी लेट्स सी। बहुत समय पहले एक देश था जिसका नाम था ओड्र देश। और उसकी जंगल में एक जनजाति रहता था, एक ट्राइबल कम्युनिटी रहता था जिसका नाम था सबर या फिर उनको सौर बोला जाता था। और वो जो भाषा बोलते थे उसका नाम था मुंडारी भाषा। और ये जो सबर थे उनका जो चीफ थे, जो मुखिया थे, उनका नाम था विश्वावसु। और ये जो विश्वावसु थे उनके पूर्वज पता नहीं कहीं कितने सालों पहले एक भगवान को पूजा करते थे जिनका नाम था कितुंग। ये जो कितुंग का मूर्ति था ये जनरली ब्लू साफायर का मूर्ति था, नीले कलर की साफायर का मूर्ति था, जिसका और एक नाम था जिनका नाम था नील माधव। नीला यानी ब्लू और माधव मीन्स विष्णु। मतलब ये जो विश्वावसु थे वो पता नहीं कितने जनरेशन पहले भगवान विष्णु को नील माधव के हिसाब से पूजा करते आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको जंगल के अंदर जहाँ पर एक सीक्रेट गुफा में पूजा किया जाता था उसका पता किसी को मालूम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कम्युनिटी के अंदर ये बात छुपा के रखा जाता था। खास करके उनका जो चीफ था वो इस बात को हमेशा बंद करके रखता था, दूसरों को डिस्क्लोज नहीं करता था। और विश्वावसु उस वक्त उस कम्युनिटी का चीफ थे और वो लगातार भगवान नील माधव को पूजा करते थे। वो भगवान विष्णु का एक बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं कि ये जो नील माधव जी का मूर्ति था ये इतना भव्य था, ये इतना ज़्यादा दिव्य था कि एक बार इसे जो दर्शन कर ले उनको इंस्टेंट मोक्ष मिल जाता था, साल्वेशन मिल जाता था, हमेशा के लिए जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाता था। शायद इसीलिए उनको छुपा के रखा जाता था। और उसी समय समांत में एक राज्य था भारत देश में जिसका नाम था अवंती। और उस अवंती का एक दूसरा नाम भी है मालवा। और उस मालवा देश का आज आधुनिक अगर देखा जाए ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सा में पड़ेगा, उज्जैन के आसपास। तो उसके उस वक्त के अवंती का जो राजा थे उनका नाम था इंद्रद्युम्न। और जो इंद्रद्युम्न राजा थे ये बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे, भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त। उनका दिल में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि भगवान विष्णु को काश वो अपने खुले आंखों में कभी दर्शन कर सके, उनके लिए कुछ कर सके। ये बहुत बड़े धार्मिक राजा थे। तो एक बार जब उनका सभा बैठा था तो ऐसे ही वो अपने लोगों से पूछ रहे थे, क्या किसी को मालूम है
कि इस धरती पर कहीं एक ऐसे प्लेस है, जगह है, जहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु अवतरित हैं अभी। तो पता नहीं उनमें से कौन बोल दिया कि दूर कहीं पर एक ओड्र देश है और वहाँ भगवान नीलमाधव पूजे जाते हैं, और वो साक्षात विष्णु के अवतार जैसे, उनको देखना मतलब साक्षात विष्णु को देखना, नीलमाधव के रूप में पूजा जाता है। ये खबर जब उनको मिला तो वो तो विष्णु के ऐसे ही बहुत बड़े भक्त थे। तो इंद्रद्युम्न जो राजा थे, उन्होंने क्या किया कि वो अपने जो राजपुरोहित थे, जिनका नाम था विद्यापति, उनको बुलाते हैं। कहीं कहीं जगह पर पुराणों में ये लिखा गया कि विद्यापति उनका राजपुरोहित का छोटा भाई थे, जो भी हो, हम मान लेते हैं उनके राजपुरोहित ही वो थे। तो उनको जो राजपुरोहित थे, जिनका नाम था विद्यापति, उनको बुलाते हैं और वो उनको एक मिशन देते हैं कि तुम एक काम करो कि तुम ओड्र देश की तरफ जाओ और ओड्र देश की तरफ जाके ढूंढो कि कहाँ भगवान नीलमाधव है, और जब तुमको उनका पता मिल जाए तो मेरे को बता देना, मैं जाके उनका पूजन करना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये मिशन लेके विद्यापति वहाँ से अवंती से निकल के ओड्र देश की तरफ आते हैं और ढूंढते 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 पहुँच जाते हैं ओड्र देश। तो इसी ओड्र देश के फॉरेस्ट में जो विश्वावसु थे, उनका एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिनका नाम था ललिता। तो स्ट्रैटेजिकली विद्यापति क्या करते हैं, नीलमाधव की पता जानने के लिए वो क्या करते हैं, ललिता के साथ मोहब्बत कर लेते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, ललिता जो थी वो भी विद्यापति के प्यार में पड़ जाता है। और ये स्ट्रैटेजिकली था, जानबूझकर था। और उसी के बाद क्या होता था कि विद्यापति और ललिता दोनों का शादी कर दिया गया। वो विवाह के बंधन में बंध गए दोनों के दोनों। समय बीतता गया और विद्यापति ललिता को शादी करके उन्हीं के सबर कम्युनिटी में रहने लगे। कुछ दिन जाने के बाद विद्यापति देखते हैं कि उनके जो ससुर थे विश्वावसु, वो हर दिन रात को कहीं पे निकल जाते हैं और दिन में दोपहर होने तक वापस आते हैं। तो ये सब देख के उनके मन में शंका हुआ और एक दिन वो ललिता को पूछ भी लिए। बोले कि ललिता, तुम्हारे पिताजी हर दिन रात को कहाँ निकल जाते हैं और दिन में दोपहर होने तक फिर वापस चले आते हैं। तो ललिता तो पहले थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन बाद में वो बोले कि मेरे पिताजी जो है भगवान नीलमाधव को पूजा करने के लिए जाते हैं। जैसे ही शब्द नीलमाधव सुन देते हैं, विद्यापति चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको उनका मिशन याद आ जाता है। इसीलिए तो वो इधर आए थे। उनको पता चल गया कि नीलमाधव इसी कम्युनिटी में पूजा होता है। तो कहते हैं कि इंसान जिसे मोहब्बत करता है या फिर जिसे प्यार करता है या फिर शादी करता है, खास करके उनके पत्नी जो होता है, उसको खास को छुपा के नहीं रख पाता है। उस दिन भी विद्यापति अपने पत्नी को सब कुछ खुल के बोल देते हैं कि असल में वो अवंती से आए हुए हैं और महाराज इंद्रद्युम्न ने उनको सेंड किया है कि जाओ और पता लगा के आओ कि कहाँ भगवान नीलमाधव पूजा होता है। ललिता सुनने के बाद सब कुछ पति से अपना पत्नी धर्म निभाते हुए ये प्रोमिस करती हैं कि वो उनको साथ देंगे भगवान नीलमाधव तक पहुंचने के लिए। तो अगले दिन क्या करते हैं, ललिता अपने पिताजी विश्वावसु को पूछते हैं कि मेरे पति चाहते हैं कि भगवान नीलमाधव का दर्शन करें। लेकिन कम्युनिटी में जैसा रूल था कि कोई भी बाहरी आदमी या फिर सरदार के अलावा किसी को भी पता ना चलेगा कि भगवान नीलमाधव कहाँ रहते हैं, कौन सा गुफा में रहते हैं। तो अजित ज्वाल विश्वावसु जो थे वो मना कर दिए उनको। इसके बाद जब विद्यापति ने देखा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा तरकीब निकाला। उन्होंने बोला कि जब तक मैं भगवान का नीलमाधव का दर्शन ना कर लूँ, मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ रहा हूँ। तभी मैं जाके खाना पीना रिसीव करूँगा जब मैं भगवान नीलमाधव का दर्शन कर लूँगा। तो ये देख के ललिता तो रोने लगी और बेटी को रोते देख जो विश्वावसु थे वो सह नहीं पाए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं भगवान नीलमाधव की पास में विद्यापति को ले जाऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है कि उनको मैं ब्लाइंड फोल्डेड ले जाऊंगा, मतलब आंखों में पट्टी बांध के ले जाऊंगा, ताकि उनका जो एड्रेस है वो छुपा भी रहेगा और विद्यापति को भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो विद्यापति क्या करते हैं, बहुत चालाक थे वो, तो वो एग्री हो जाते हैं। उस दिन रात में वो अपने पति को बोलते हैं, ललिता को बोलते हैं, तुम एक काम करो, अगले दिन जब मैं भगवान नीलमाधव को दर्शन के लिए निकलूंगा तो तुम्हें मेरे को एक सरसों का बैग दे देना और उस बैग में छोटा सा छेद भी कर देना,
ठीक है, असल में हुआ क्या था, विद्यापति के प्लान सोचे थे कि जब भी वो सरसों का बैग लेके निकलेंगे, जिस भी रास्ता में वो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सरसों डालते जाएंगे, और जब समय आएगा, बारिश आएगा और सरसों का पौधा निकलेगा, उनको पता चल जाएगा कि भगवान नीलमाधव का गुफा कहाँ पे है। तो अगले दिन ऐसा ही हुआ। विश्वावसु आँख में पट्टी बांध दिए विद्यापति का, और विद्यापति बड़े ही चालाक से सरसों का एक बैग अपने साथ लेके चले गए। जिस जिस रास्ते में भी गए वहाँ सरसों का दाना डालते गए। और जाने के बाद विद्यापति उस दिन भगवान नीलमाधव को दर्शन किए। इतना दिव्य स्वरूप, इतना महान कांति, उसको देख के वो तुरंत समझ गए कि भगवान नीलमाधव को क्यों छुपा के रखा जाता है, क्योंकि उनकी दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। तो विद्यापति दर्शन पाने के आने के बाद गदगद हो गए एकदम, और तुरंत डिसाइड किए कि मैं अभी इसी वक्त अवंती निकलता हूँ और भगवान का कहाँ रुके हैं उसका एड्रेस जाके इंद्रद्युम्न को दे आता हूँ। तो इंद्रद्युम्न महाराज के पास वो पहुँचते हैं और जाके बोलते हैं कि भगवान, मैंने ढूंढ लिया कि भगवान नीलमाधव कहाँ हैं, आप चाहते थे कि उनको पूजन और दर्शन करिए, चलिए चलते हैं। जैसे ही भगवान का पता चला इंद्रद्युम्न को, तुरंत ही वो अपना कुछ लोगों को लेके निकल जाते हैं भगवान नीलमाधव के दर्शन के लिए। लेकिन यहीं पे आता है एक ट्विस्ट क्या आता है कि जब तक कि इंद्रद्युम्न ने अपने लोगों को लेके पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलागिरी जंगलों में पहुंचते भगवान नीलमाधव के पास, उसी बीच एक बहुत बड़ा तूफान आता है, और उस तूफान में इतना ज़्यादा रेत होता है कि भगवान नीलमाधव कहीं पे उस रेत के अंदर दब जाते हैं। अचानक भगवान नीलमाधव उस गुफा से गायब हो जाते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत प्यारा सा कहानी है। बोला जाता है कि भगवान नीलमाधव जब धरती पे थे तो जो भी उनको दर्शन करता था उसको तो मोक्ष होता ही होता था। इवन पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो भी पैदा होता था, भगवान नीलमाधव के प्रभाव से जैसे ही उसकी मौत होता था, वो तुरंत उसको वैकुंठ धाम प्राप्त होता था, वो इधर उधर कहीं जाता ही नहीं था। तो एक दिन धर्मराज ने, जो यमराज होते हैं, उन्होंने कंप्लेन किया भगवान नारायण से। बोले कि आपके वजह से तो पृथ्वी में कभी कोई मर के अभी तो आ ही नहीं रहा है मेरे पास, सब तो सीधे जा रहे हैं वैकुंठ। तो उस दिन भगवान नारायण ने एक प्रोमिस किया यमराज को, धर्मराज को, कि जिस दिन राजा इंद्रद्युम्न मुझे देखने के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचेगा, मैं उसी दिन गायब हो जाऊंगा। तुम मुझे रेत के अंदर खींच लेना, मैं उसी दिन गायब हो जाऊंगा। और हुआ भी ऐसा। जैसे ही इंद्रद्युम्न राजा पुरुषोत्तम क्षेत्र आके पहुंचते हैं, देखते हैं कि गुफा पूरे रेत से ढक गया है और भगवान नीलमाधव हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। ये देख के इंद्रद्युम्न का दिल पूरा तरह टूट जाता है। बहुत रोते, क्यों एक बहुत बड़े विष्णु भक्त थे महाराज इंद्रद्युम्न, और मनी मैंने बोलते हैं ये जिंदगी रख के फायदा क्या, जिंदा रह के फायदा क्या, मेरे इष्ट में आने से पहले ही कहीं पे गायब हो गया, शायद मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। वो बहुत ज्यादा रोने लगे। जब राजा इंद्रद्युम्न पूरी तरह टूट गए और ये सोचा कि मेरे जिंदगी का और कोई मकसद नहीं, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं अपना आराध्य भगवान विष्णु को पा ही नहीं सका, और अपना आत्माहुति देने के लिए रेडी हो रहे थे, उसी वक्त देवर्षि नारद वहाँ आके पहुँच जाते हैं। और देवर्षि नारद उनको समझाते हैं कि देखो, अब भी मौका है, तुम एक काम करो, 1000 अश्वमेध यज्ञ करो, जिससे कि तुम फिर से भगवान नारायण को अपना चर्म चक्षु से देख सकते हो। और इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक मंदिर का प्रतिष्ठा करो विष्णु के। जब राजा इंद्रद्युम्न ये सुनते हैं तो अचानक फिर से उनके दिल में होप जागृत होता है। तुरंत ही वो लग पड़ते हैं देवर्षि नारद के कहने अनुसार यज्ञ के लिए। पास में एक मछुआरे का गांव था, वहां पे एक भव्य यज्ञशाला बनाया गया। आसपास में बहुत सारे भवन बनाए गए ताकि देश विदेश से जितना राजा महाराजा पंडित पुरोहित आए वहाँ पे रह सके, क्योंकि जो यज्ञ है 1000 अश्वमेध यज्ञ था, सालों साल चलने वाला यज्ञ था। आने के बाद दूर देशों से बड़े बड़े वास्तुकार को बुला गए, ज्योतिषी को बुला गए, पंडितों को बुला गए और यज्ञ का शुरुआत किया गया। हर एक दिन 1 लाख ब्राह्मण को खाना दिया जाता था उस यज्ञ में, और दूध दही घी और मक्खन का एक प्रकार का नदी जैसे बहता था वहाँ पे। लोगों को स्वर्ण दान में दिया गए, अलंकार दान में दिया गए, आभूषण दान में दिया गए, गाय दान में दिया गए,
और बड़े ही भव्य तरीके से यज्ञ का पूर्णाहुति हुआ। जैसे ही यज्ञ का पूर्णाहुति हुआ तो भगवान नरसिंह यज्ञ से दर्शन दिए और इंद्रद्युम्न को बोले कि इंद्रद्युम्न तुम यहीं से समुद्र के पास जाओ। एक समुद्र का बीच होता था जिसका नाम था बांकी मुहाण, उड़िया में बोला जाता है। बांकी के पास जाओ, वहां पे तुमको तैरता हुआ एक लकड़ी का ट्रंक दिखाया जाएगा, मतलब एक बहुत बड़े लकड़ी तैरता हुआ दिखेगा तुमको। तुम उसको लाओ और उससे मेरा भव्य प्रतिमा बना के मंदिर में प्रतिष्ठा करो। जैसे ही ये आवाज शून्यवाणी भगवान नृसिंह से मुख से वो सुने, वो तुरंत वो चले अपने लोगों को लेके, साथ में जो सबर राजा थे विश्वावसु उनको भी लेके समुद्र के पास गए और उस लकड़ी को उद्धार किया गया। और उसी से उन्होंने कोशिश की कि भगवान का मूर्ति बना जाए। यहीं पर फिर से देवर्षि नारद बोलते हैं कि तुम एक काम करो, यहाँ से जो मूर्ति बनाओगे तुम एक नहीं 3 मूर्तियां बनाओ। ये सजेशन देवर्षि नारद का ही था इंद्रद्युम्न राजा को। तो बनाने के लिए तो राजा राजी थे, लेकिन बनाएगा कौन? बहुत सारे कारपेंटर्स को बुलाया गया जिन्हें हम लोग बढ़ई बोलते हैं, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को काट ही नहीं सका। उसको औजार टूट गए, उसका शक्ति जैसे चला गया। बहुत सारे लोग, कई यंग, कई ओल्ड, कई बूढ़ा, कई बच्चा, सब कोशिश किए, लेकिन कोई भी उस लकड़ी से थोड़ा सा भी काट नहीं पाए। ये सुनकर राजा बड़ा व्यस्त हो गए, एकदम ओरिड हो गए कि अब क्या होगा। उसी वक्त भगवान जो विश्वकर्मा थे उन्होंने एक बूढ़ा महाराणा का रूप लिया, एक बूढ़ा कारपेंटर का रूप लिया और खुद को अनंत महाराणा बोला और आके वो राजा को बोलता है, देखो राजा, मैं तो इससे मूर्ति बना लूंगा, लेकिन ये मेरा एक शर्त है कि 21 दिन तक मैं जिस रूम में ये मूर्तियां बनाऊंगा उसका दरवाजा 21 दिन तक बंद रहेगा और 21 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना मैं खाना लूंगा ना पानी लूंगा। लेकिन 31 दिन तक 21 डेज तक 21 दिन तक उसके अंदर कोई नहीं जाना चाहिए। राजा राजी हो जाते हैं क्योंकि उनको तो मूर्तियां चाहिए थी। उसके बाद क्या होता है, वो जो बूढ़ा महाराणा था, अनंत महाराणा, वो अंदर जाके भगवान के लिए मूर्तियां बनाने लगे। पहले पहले कुछ दिन तो ठक ठक का आवाज आता रहा क्योंकि अंदर लकड़ियों का काम चल रहा था, लेकिन ठीक 13-14 डेज मतलब 14 दिन के बाद धीरे धीरे वो आवाज बंद हो गया। जैसे ही 14 दिन के बाद बंद हो गया, उस वक्त भगवान का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है ये जानने के लिए इंद्रद्युम्न जो राजा थे उनकी पत्नी थी महारानी गुंडीचा, तो वो हर दिन जाके उस दरवाजे के पास कान लगा के सुनती थी कि आवाज अंदर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जो महाराणा, जो कारपेंटर अंदर गया था वो एक बूढ़ा आदमी था और गुंडीचा को बड़ा दया आया कि ये अगर 21 दिन तक नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, ये जिंदा तो रहेगा ना। तो जब 14 दिन के बाद वो कान लगा के सुनते हैं कि अंदर में कोई आवाज नहीं आता है, उनका हृदय तुरंत ही बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता है। वो जाके राजा को बोलते हैं रो रो के, आप क्या कुछ करेंगे मेरे को मालूम नहीं, लेकिन तुरंत ही अभी का अभी दरवाजा खोले, क्योंकि ये हो सकता है कि जो बूढ़ा कारपेंटर था, जो महाराणा था, वो शायद अंदर मर गया बिना खाने पीने के। व्यस्त होने लगे। लेकिन राजा बोले नहीं नहीं नहीं, उसने तो शर्त लगाया था कि जब तक 21 दिन ना हो तब तक खुलेगा नहीं दरवाजा, मैं नहीं खोल सकता। लेकिन गुंडीचा जो थी महारानी, उन्होंने जिद पकड़ ली कि अगर दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं खाना पीना बंद करता हूँ, वो भी अंदर मर जाएगा, मैं भी बाहर मर जाऊंगा। तो राजा तो बड़े अत्यधिक व्यतिव्यस्त हो गए राजा की करे तो क्या करे। आखिरकार उनको हार मानना पड़ा और ठीक 14वें दिन 14th डे में क्या किया गया कि दरवाजा को खोल दिया गया। जैसे खोल दिया गया, अंदर ही जैसे इंद्रद्युम्न और गुंडीचा अंदर देखते हैं उनका होश ही उड़ गए। अंदर 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माँ की, और तीनों मूर्तियां आधा अधूरा गढ़ा हुआ था। ना उनका हाथ था, ना पैर था, ना ठीक तरह से उनका आंखें बनाए गए थे। देखते ही दोनों राजा और रानी रो रो के उनका बुरा हाल हो गया। ये क्या कर दिया हमने, ये क्या कर दिया। भगवान बनने से पहले ही हमने दरवाजा खोल दिया और जो अंदर जो महाराणा था वो गायब हो चुका था। वो समझ गए तुरंत कि वो कोई दैवी शक्ति थी जो आके इन मूर्तियों को बना रहा था, लेकिन हम लोग 21 दिन से पहले खोल दिए, इसीलिए अवस्था हुआ। वो खुद को दोषी मानने लगे, रोने लगे बहुत ज्यादा। उसी वक्त फिर से शून्यवाणी हुआ,
आकाश से आवाज आए, हे राजा इंद्रद्युम्न, ये मेरा ही इच्छा था कि मैं इस रूप में पूजा पाऊं। तुम इन तीनों मूर्तियों को लेके मंदिर में प्रतिष्ठा करो। मैं आधा अधूरा हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं दुनिया में सारे चीजों से ज्यादा पूर्ण हूं। यही मेरा इच्छा है, तुम जाओ इन तीनों मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठा करो। यही हुआ। राजा तुरंत क्या किए, जब घरे तो मंदिर जो बनाने का उनका था 1000 क्यूबिट यानी कि लगभग 457.2 मीटर 457.2 मीटर का भव्य मंदिर बना गया, जिसको कि 4 लाख स्क्वायर फीट का मंदिर बना गया। और इस मंदिर में जो पत्थर लगे थे उसको विंध्य माउंटेन, जो विंध्य हम लोग का पर्वत है, वहां से लेके आया गया था। बोला जाता है कि उस वक्त हमारा जो कौशल था, कलिंग था, इन आसपास के जितने राज्य थे सब हेल्प किए उड्र देश को। उस वक्त महाराज अवंती के महाराज इंद्रद्युम्न को बहुत ज़्यादा हेल्प किए और मंदिर बनाया गया। लेकिन मंदिर तो बन गया, मंदिर को प्रतिष्ठा कौन करेगा? तो महाराज इंद्रद्युम्न बोले कि मैं मर्त्य लोक को छोड़ के ब्रह्म लोक को जाऊंगा और भगवान ब्रह्मा को, इस पृथ्वी के जो रचयिता थे, विश्व का जो रचयिता थे, तो ब्रह्मा को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके इस मंदिर को प्रतिष्ठा करे। तो ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तो ब्रह्मलोक चले गए, लेकिन तब तक धरती में कई सौ साल गुजर गए। बोला जाता है कि जब कई सौ साल गुजर गए, उस वक्त और एक राजा थे जिनका नाम था गल राजा। तो जब इंद्रद्युम्न आने में बहुत ज़्यादा देरी किए, तो उन्होंने क्या करते हैं कि वो धीरे धीरे ये दावा करने लगता है कि ये मंदिर मैंने बनाया है, कोई इंद्रद्युम्न वगैरह नहीं था, मैंने बनाया था। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से भगवान ब्रह्मा को निमंत्रण करके वापस आ चुके होते हैं। जैसे ही वो पहुंचे, गलराजा अपना गलती स्वीकार करता है और बोलता है कि नहीं, ये इंद्रद्युम्न ने ही मंदिर का आर्किटेक्चर बनाया था, उन्होंने बनाया था, मैं नहीं बनाया था। तो जगत पिता ब्रह्मा ने पुरोहित करते हुए मंदिर को प्रतिष्ठा किया गया और उस मंदिर के अंदर इस जगत के नाथ, सारे ब्रह्मांड के नाथ जगन्नाथ को प्रतिष्ठा किया गया। उसी दिन से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ये तीनों को पूरी जगन्नाथ मंदिर में पूजा जाता है। आज का जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, ये 12वीं सेंचुरी के आसपास रीबिल्ट बनाया गया था, उसी जगह पे जहाँ पे इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनाया था, उसको फिर से मॉडिफिकेशन किया था। लेकिन ओरिजिनल मंदिर तो महाराज इंद्रद्युम्न ने ही बनाया था, वो भी पता नहीं कितने हजार साल पहले, और ब्रह्मा ने इस मंदिर को प्रतिष्ठा किया था। तो महाराज इंद्रद्युम्न अपने विष्णु भक्ति के वजह से भगवान जगन्नाथ को मंदिर में लाके प्रतिष्ठा किए, और उसी दिन से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं कितने हजारों सालों से वो वहाँ पे पूजा पा रहे हैं। जय जगन्नाथ। इसी तरह सुंदर कहानी जानने के लिए और सच्ची एक ड्राई साइड हर कहानी का जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।